हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। तो चलते हैं आज से 35 साल पहले। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक महिला के साथ घटी हुई खौफनाक घटना के बारे में, जिसे सुनकर आपकी रूह कँपा उठेगी। यह बात है सन 1988 के करीब की, जब एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। उसके 16 साल की उम्र में ही शादी हो चुकी थी। उसकी शादी गुजरात के एक डिडरावत गांव में हुई थी। उसके माता पिता भी गांव से ही बिलोंग करते थे। वह खेती करके अपना गुजारा किया करते थे और जहां उसकी शादी हुई वह भी संपन्न नहीं थे। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। लड़की का नाम निर्मला था और जिसके साथ उसकी शादी हुई उस लड़के का नाम दिव्यांश था। उसे माता पिता 17 साल की उम्र में ही ससुराल भेजने लगे थे। निर्मला के ससुराल वाले पशुपालन का कार्य किया करते थे। उनके गाय वगैरह थी जिनकी देखभाल वह सभी घर वाले करते। उनके लिए चारा पानी डालते और दिव्यांश उन्हें पास के जंगल में चराने भी जाया करता था, जिससे उनकी गाय अच्छा दूध देती थी और उस दूध को बेचकर वह अपना घर खर्च चलाया करते थे। इस प्रकार जिंदगी काट रहे थे, लेकिन एक बार उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन क्या हुआ, निर्मला को अपने मायके जाना था। पति रोज गायों को चराने जाया करते थे और ससुर बेचारे बूढ़े थे। पैदल चलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। गायों को भी रोज चराना जरूरी था और निर्मला के भी घर पर काम जरूरी आ गया था, इसलिए उसका भी अपने मायके जाना जरूरी हो गया था। तो दिव्यांश ने फैसला किया कि तुम अकेली ही जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और पिताजी की हालत तो तुम जानती ही हो, पर ध्यान रखना, जंगल वाले रास्ते से डरना मत। निर्मला कहती है, ठीक है जी, मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई परेशानी नहीं। दरअसल हुआ ये था कि निर्मला का छोटा भाई अचानक ज़्यादा बीमार हो चुका था और दिनों दिन उसकी हालत घटती जा रही थी। निर्मला के गांव में दिव्यांश के गांव का एक व्यक्ति गया था। वह वहाँ उसे देख कर आया था। उसने निर्मला के ससुराल वालों से बोला था कि आपकी बहू के भाई की ज़्यादा ही तबीयत खराब चल रही है। पहले फ़ोन वगैरह तो कुछ होते ही नहीं थे। ऐसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार ही खबर पहुंचा करती थी। जब निर्मला ने अपने भाई के बारे में यह सब सुना तो उसे अब एक मिनट भी यहाँ रुकने का मन नहीं था। उसे अब जल्दी ही अपने भाई से मिलना था। वह घर से अकेली रवाना हो गई। सुबह 7 बज रहे होंगे। वह घर से निकल गई। उसे 7 किलोमीटर पैदल चलना था। बीच में एक जंगल आता है, 2 किलोमीटर में फैला हुआ था। उससे गुजरकर उसे अपने गांव तक पहुंचना था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन भाई के प्रति उसका प्रेम उसे अपने गांव की ओर खींचे ले जा रहा था। भयानक गर्मी का मौसम था और उसने सुबह जल्दी ही निकलना बेहतर समझा। अब वह रास्ते में चल रही थी। आबादी वाला क्षेत्र उसने पार कर लिया था। अब 2 किलोमीटर उसे जंगल से ही गुजरना था। वह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी तक जंगल में नहीं पहुंच पाती थी। उसके बीच से एक रास्ता निकल रहा था जिसमें लोग दिन में भी जाने से कांपते थे। वह उस रास्ते में चल रही थी। रास्ते में चलते चलते उसे अब बहुत तेज प्यास लगने लगी थी। जंगल में बीचों बीच एक बावड़ी, जो पहले के राजा खुदवाया करते थे, वह उस बावड़ी के पास पानी की उम्मीद में पहुंची। वह वहां पहुंचकर उसने बावड़ी में अंदर की और झांक कर देखा तो उसमें पानी बहुत नीचे था। उसने सोचा कि अच्छा हुआ, इसमें पानी तो है। वह सीढ़ियाँ से नीचे उतरी। वह जैसे जैसे बावड़ी में नीचे उतरती गई, पानी और नीचे जाता गया। वह बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर चुकी थी,
लेकिन वह उस पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी कि इतनी गहरी तो यह बावड़ी थी नहीं, मैं इतने नीचे आ गई तब भी पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही। यह मेरे साथ हो क्या रहा है। वह बावड़ी में उतरती गई, पानी भी जैसे जैसे ही नीचे की ओर जाता गया। अंत में उसने जब ऊपर की ओर देखा तो बहुत नीचे आ चुकी थी, जहाँ से वापस ऊपर चढ़ना अब उसे मुश्किल लग रहा था। अब वह समझ चुकी थी कि यह बावड़ी मायावी है। अब वह वापस जल्दी जल्दी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। पीछे से उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि कोई महिला रो रही हो। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि कोई बच्चा रो रहा हो, और कभी ऐसा लगता है कि कोई आदमी रो रहा हो। वो उन सब आवाज़ों को सुनकर पीछे देखने के बजाय निरंतर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। डर से वह कांप रही थी। किसी की पायल के घुंघरू की आवाज़ उसके कानों में निरंतर गूंज रही थी। अभी लगभग उसने आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि उसकी हालत अब ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही थी। प्यास के कारण उसके कंठ सूख रहे थे, लेकिन डर उसे ऊपर की ओर खींचता ले जा रहा था। वह आवाज़ें इसी प्रकार गूंज रही थी और वह सीढ़ियाँ चढ़ती रही। अंत में जब वह बावड़ी के बाहर निकली तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो घायल होकर वहीं गिर जाती है। फिर 4 घंटे बाद रास्ते में कोई निकलता है और वह महिला गिरी हुई नजर आती है, तो वो उसके पास पहुंचता है और उसे उठाता है। कहता है, बहन ऐसे क्यों लेटी हुई हो, यहाँ पे तुम्हारे साथ और कौन है। वह उठकर अपने आसपास देखती हैं तो वह बावड़ी वहाँ थी नहीं। वह उस व्यक्ति से कहती हैं, आपके पास पानी मिलेगा। वह अपनी केतली से उसे पानी पिलाता है। निर्मला पानी पीती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं, भैया यहाँ एक बावड़ी थी ना, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। वो व्यक्ति उससे कहता है, अरे बहन, इस पूरे जंगल में पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ बावड़ी कहाँ से होगी। निर्मला कहती है, नहीं भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो यहाँ बावड़ी थी और मैं उसमें पानी पीने के लिए उतरी थी। जब बहुत नीचे जाने पर भी मैं पानी तक नहीं पहुंच पाई तो मैं डर गई और ज़रूर इसमें कोई राज छुपा हुआ है। जैसे जैसे मैं नीचे जाती गई पानी भी और नीचे जाता गया और अंत में मैं जब ऊपर की ओर बढ़ी तो मेरे पीछे से बच्चे, औरत और आदमी के रोने की आवाज़ें आ रही थी, घुंघरू की आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत मुश्किल से ऊपर तक पहुंच पाई और ऊपर आते ही मुझे चक्कर आ गए और मैं घायल होकर यहीं गिर गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। वो व्यक्ति कहता है कि बहन, यहाँ कई प्रकार की शैतानी शक्तियाँ वास किया करती हैं। अकेले किसी महिला का यहाँ से गुजरना ठीक नहीं है। पुरुष के लिए तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए एक खतरे का काम है जो आज तुमने किया है। वो कहती हैं, भैया, मैं मजबूरी में यहाँ से गुजर रही हूँ। मेरे भाई की अचानक तबीयत खराब हो चुकी है, इसीलिए मुझे जाना ज़रूरी है।